फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आरती अंजलि अवस्थी अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को हाइप कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। आरती जैसे ही आती है राजपूत हाउस तो उसे वेद दिखाई देता है और वेद को देख के वो बोलती है कि वेद से आप। तभी देखते हैं कि यहाँ पर राधिका जो होती है वो बोलती है कि मैंने वेद को बुलाया है और यहाँ पर वह बताती है कि क्योंकि अब वेद अब वहां पे रहता नहीं राजवंशी हाउस में, तो इसीलिए मैंने उसको यहाँ पर बुला दिया। क्योंकि वेद अब कहाँ रहेगा, मैंने सोचा कि वेद अब यहाँ पे रहेगा क्योंकि ये हमारे घर का होने वाला दामाद है, तो इस तरीके से बोलता है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर राघव सिंह राजपूत भी बोलते हैं कि हाँ, तो यहाँ पर वो इस तरीके से बोलते हैं कि वैसे भी जो कुछ भी यहाँ पर उसने खोया है वो सब कुछ मिलेगा हमारी राक्षस कुमारी को, क्योंकि ये है तो अमन की बेटी ना। इस तरीके से बोलते तो यहाँ पर वैभव भी बोलते हैं हाँ पैसा बंगला घर गाड़ी सब कुछ मिलेगा। यहाँ अभय भी बोलते हैं कि हाँ सब कुछ मिलेगा। तभी देखते हैं कि वो लोग बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पर जो महक होती है वो भी हाथ जोड़कर बोलते हैं कि हाँ देखो ना तुम्हारी माँ ने क्या किया। भी यहाँ पर वो माफी मांगने के लिए गए थे युवराज, लेकिन उन्होंने माफ नहीं किया और धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। तभी देखते हैं सारिका बोलती है कि इन सब बातों को भी छोड़ो, अभी जाने दो महक, और चलो वेद ने कुछ खाया भी नहीं होगा तो वेद को अंदर लेकर चलते हैं। और यहाँ पर देखते हैं कि आरती को भी लेकर के अंदर जाते हैं। तभी सारिका यहाँ पर राघव सिंह राजपूत को आंख मारते हुए बोलती है कि मैंने जो चाल चली है अगर महाभारत की शकुनी हुई है तो वो भी नहीं चल सकते हैं, इस तरीके से बोलती है। और वहां पर देखते हैं कि वह चली जाती है। दूसरी तरफ देखते हैं कि यहाँ पर अंजलि जो होती है वह फोन करती है और आरती के पास फोन करके वह बोलती है कि माँ बोल रही हूँ, तुम घर पे वापस आ जाओ। तो अंजलि को वापस बुलाने के लिए अंजलि यहाँ पर कि आरती वापस आ जाए, लेकिन आरती जो होती है उस चीज के लिए बोलती है कि माँ मना कर देती है और बोलती है कि माँ यहाँ पर सब मुझे बहुत प्यार करती हैं और मुझे बहुत सारा रिश्ता मिला है, सब कुछ मिला है, तो मैं कैसे चली आऊँ, तुम भी यहाँ पर आ जाओ माँ। लेकिन यहाँ पर वो मना कर देती है और बोलती है कि मैं वहां नहीं आ सकती, तुम वहां पर आ जाओ। तो इस तरीके से बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि वो मना कर देती है। तभी देखते हैं कि कली जो होती है वो पहुंच जाती है अंजलि के पास बस्ती में और अंजलि के घर पहुंचकर क्या बोलते हैं कि क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। तभी देखते हैं कि वो कली को देख के बोलते हैं कि हाँ अंदर आ जाओ। तो यहाँ पर आरती पूछती कि कौन है माँ, कली आई क्या? तो बोलती है हाँ, और वो बोलती है कि माँ वो गलत कर रही है, कली सब कुछ गलत है। तो यहाँ पर वो बोलती है कि जो कुछ भी हुआ फिर कोर्ट में देखा जाएगा। इस तरीके से बोल करके देखते हैं कि अंजलि जो होती है वह फोन काट देती है और कली को अंदर बुला लेती है। यहाँ पर देखते हैं कि जैसे ही फोन कटता है तो युवराज जो होता है वो आता है और बोलता है कि क्या हुआ, कौन था? तभी बोलती है माँ है। तो बोलती है कि क्या हुआ? तो यहाँ पर वो बताते कि कली ही आई है हमारे घर पे। तो ये सुनकर सब बोलती है क्या बात कर रहे हो, तुम्हारी माँ कैसी है? माँ कहूँ या डायन? तभी देखते हैं कि इस बात को देख के जो आरती होती है उसे गुस्सा आता है और बोलती है कि दादी खबरदार मेरी माँ के बारे में एक शब्द मत बोलना। तो ये बोलती है हाँ और क्या ना बोलूं बेटी, वो है ही ऐसी, अपनी बेटी को छोड़ के वो कली का केस लड़ रही है, कली का साथ दे रही है, इस तरीके से बोलते हैं। तभी देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत जो होते हैं वो सब वहां पर होते हैं। तो इस बात को सुनकर के वो बोलते हैं तो यहाँ पर आरती भड़क जाती है। दूसरी तरफ देखते हैं कि कली जो होती है वो आती है और कली आज के बोलती है कि मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, राजवंशी परिवार ने मुझे बाहर निकाल दिया, अब मैं कहाँ जाऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और देखते हैं कि वो आरती का यहाँ पर बोलती है कि तुम्हारे पति कहाँ पे हैं, जलीजे से पूछते हैं। तो बोलती है कि वो यहाँ पर नहीं है, वो बाबा के घर पे गए हैं, वकील बाबा के घर पे। तो बोलती है मतलब? तभी बताती है कि राघव सिंह राजपूत के घर पर गए हैं। तो यहाँ पर वो उसके पैर पकड़ती है और बोलती है कि मेरा परिवार बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए, मुझे शरण दीजिए। तभी देखते हैं कि वो बोलती है कि हाँ तुम यहाँ पर रह सकती हो और जो भी लड़की मजबूर और लाचार है उसके लिए मैं हूँ एडवोकेट अंजलि अवस्थी। तरीके से वो उसे अपने घर में आश्रय देती है। तभी देखते हैं कि जिस तरीके से वो पैर पकड़ कर रोती है तो पद्धा ये सब देख के बोलती है कि वकील दीदी ये नाटक कर रही है, जिस तरीके से मेरा सिंदूर और मेरा मंगलसूत्र नकली है उसी तरीके से इसकी शादी भी पूरी की पूरी तरीके से नकली है, सब नकली है, सब झूठ बोल रही है ये।
आरती ने इसको बचाया, सब कुछ किया, लेकिन ये आरती को जान से मारने की कोशिश की थी। ये सही नहीं है ये लड़की। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि अंजलि ज्योतिष की बात नहीं मानती और बोलती कि जो होगा वो कोर्ट में देखा जाएगा। इस तरीके से जैसे ही वह बात करती तभी देखते हैं यहाँ एसीपी पंकज पुरोहित आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो बोलती है हाँ एसीपी सर आप अंदर आइए। और जैसे ही देखते हैं कि वैसे ये पंकज पुरोहित जाते हैं तो वो उस फाइल को लेकर के जाते हैं और बोलते हैं कि इसमें जिस गाड़ी ने टक्कर मारी थी अमन को और जिसकी डेथ हुई थी, जिससे तुम्हारी ये हालत हुई थी, उसका सबका इन्वेस्टिगेशन करने पर मिला है और इसमें से आधा से ज्यादा इन्वेस्टिगेशन जो है आरती ने किया था। और आरती को सब पता है, ये सब राजपूत परिवार, राजवंशी परिवार ये कातिल है, इस तरीके से बताता है। और तभी बोलते हैं कि इसमें जो वेद राजवंशी है उन्हीं के परिवार की गाड़ी थी जिससे टक्कर मारी थी। दूसरी तरफ देखते हैं कि यहाँ पर जो आरती है उसको राजपूत परिवार में बहुत ज्यादा सम्मान और हर चीज मिल रहा होता है। हालांकि ये सरकार की एक चाल होती है, सरकार इस तरीके से चाल चलती है। उसे देखते हैं कि तैयार करती मंदिर जाने के लिए और देखते हैं कि बहुत सारी ज्वेलरीज निकाली होती हैं, जिसमें कि वह यहाँ पर सानिया को बोलती है कि सानिया ये वाली ज्वेलरी पहनाओ। तो उसको देख के बोलती है ये तुम्हारी माँ की ज्वेलरी है, तुम्हारे माँ के सारे गहने हैं, पहनो ना इसको देखो। तभी यहाँ पर सारिका झूठ बोलती है कि ये तुम्हारी माँ के हैं, हमने नवरात्रि में दिया था। तो यहाँ पर फिर से पूछती है जो सानिया होती है कि ये आप क्या बोल रही हो, किस नवरात्रि में आपने दिया था। तभी देखती है सारिका को ऐसा लगता है कि अब मेरी बातें पकड़ी जाएंगी तो वो घर छोड़ो। तभी वह कंगन भी दिखाती है और बोलती है कि ये कंगन पहन लो। तो वो साड़ी देती है और बोलती है कि जल्दी से तैयार हो जाओ, हम सब लोग यहाँ से मंदिर की तरफ चलते हैं। तभी देखते हैं कि वो बोलती है कि क्या बताऊं। तो तभी यहाँ मैका बोलती है कि काश यहाँ पर अंजलि भाभी होती तो पूरा घर परिवार भर जाता। तो सरका बोलती है कि वो कैसे आएगी, वो क्यों आएगी यहाँ पर, आखिर वो इस घर में आना ही क्यों चाहेगी, अपनी बेटी के साथ वह क्यों रहेगी, वह तो उस कली के साथ उस कली का केस लड़ रही है ना। और आए भी क्यों, क्योंकि वो अपने कौन सा अपना दूध पिलाई है, कौन सा अपना उंगली पकड़कर चलना सिखाया आरती को, कौन सा उसको हर चीज बताया है। तो वो कुछ भी नहीं की है, इसीलिए उसके अंदर का मातृत्व जो है मर गया। तभी देखते हैं कि ये सब सुनकर के जो मेरिता चाची होती हैं वो मना करती हैं कि साथ क्या बोल रही हो, किस तरीके से बात कर रही हो। तभी बोलती है हाँ, और यहाँ पर तभी बोलती है सही तो कह रही हूँ भाभी। तो वो बोलती है कि कम से कम इस नवरात्रि में इस तरीके से तो मत बोलो, किसी के माँ के सामने इस तरीके से। तो बोलती है कि हाँ क्यों ना बोलूं, बात सही तो बोल रही हूँ, आरती खुद जानती है। तो वो आरती को इस तरीके से बोलती है बताओ आरती। और यहाँ पर बोलती है कि क्या बताऊं, राजपूत परिवार ने इतना प्यार मान सम्मान दिया। तभी वो यहाँ पर राधिका बोलती है कि किसको मान सम्मान देने की बात कर रही हो। तो बोलती है हाँ। तभी यहाँ पर राधिका बोलती है कि ये बहुत कैसी थी, क्या ही बताऊं मैं, उस अंजलि को बस मस्ती से उठ कर के हमारे इतने बड़े घर के लड़के को उसने किस तरीके से फंसाया। खैर आरती ने यह सब किस्सा मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। तभी देखते हैं कि जो निवेदिता चाची होती हैं वो गुस्सा करती हैं, बोलती है कि ये तुम क्या बोल रही हो, तुम्हें समझ में आया, आरती के सामने ये सब क्या बोल रही हो। वैसे बेबी अंजलि एक बहुत ही अच्छी लड़की थी, इस तरीके से बोलती है। और यहाँ पर निवेदिता चाची और सानिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वो इसी तरीके से बोलती है। तभी काव्या भी जो होती है वो भी मौका देकर बोलती है हाँ क्यों ना बोले। वैसे बेबी सच में अगर उन्होंने कौन सा अपना दूध पिलाया, अगर हुआ ऐसा होता तो वो उस कली के साथ नहीं होती बस्ती में, इस तरीके से बोलती है। और यहाँ पर तभी निवेदिता बोलती है कि तुम लोग ये क्या बोल रहे हो। तो सारिका बोलती है हाँ अभी तक वो कली उस बस्ती में आ भी गई होगी और इसकी माँ जो है उस केस को फाइल कर तैयार कर रही है, उस केस का, इस तरीके से बोलती है। तभी देखते हैं कि जो यहाँ पर आरती होती है उसे बहुत गुस्सा आता है और बोलती है कि बस करो, आप मेरी माँ के बारे में इस तरीके से नहीं बोल सकती, मैं अपनी माँ के बारे में इस तरीके से अपनी बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सकती। उसे बहुत गुस्सा आता है। तभी वह बोलती है हाँ हाँ वैसे भी तुम्हारी माँ जो है इस समय कली को अपने घर में बिठाई होगी और उसके लिए कोर्ट में केस फाइल करने के लिए पेपर रेडी कर रही होगी, और वह भी किसके खिलाफ, तुम्हारे खिलाफ और वेद के खिलाफ। और वह कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी कोर्ट में ये साबित करने के लिए और वेद को मजबूर करने के लिए कली के साथ। तो इतना बोल के और फिर वो
इतना बोल के बोलती है कि ठीक है मैं चलती हूँ और तुम रेडी होकर आओ, देखते हैं। तो वहाँ से चले जाते हैं और बाकी सब चले जाते हैं, लेकिन निवेदिता और यहाँ पर सानिया जो होते हैं वो वहीं पे होते हैं और वो लोग इस बात को लेकर के परेशान होते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि ये सब देख करके आरती को बहुत बुरा लगता है और वह अपनी माँ के पास फिर से फ़ोन लगाती है और उसे बस सारिका की बातें याद आ रही होती हैं कि सारिका किस तरीके से बोली। तभी देखते हैं वह कली के पास फ़ोन लगाती है और कली से बोलती है कि तुम कहाँ पे हो। तभी बोलती है मैं इस समय तुम्हारे घर पे हूँ। तो बोलते हैं कि मेरे घर पे अभी भी होना, क्या कर रही हो। तो बोलती है हाँ मैं यहीं पे हूँ और मैं कहीं नहीं जाऊँगी, हो सकेगा तो मैं यहीं अपना घर भी बसा लूँगी। तभी बोलती है कि बस, तो बोलती है कि वैसे भी तुम्हारे खिलाफ केस लड़ेंगे तुम्हारी माँ, और उन्होंने मुझसे वादा भी किया है कि वह मेरे वेद बाबू को मुझे वापस लौटाएंगे। तभी वह यहाँ पर देखते हैं कि आरती बोलती है कि भाई मेरे प्यार हैं, तो तभी वह बोलती है कि भाई मेरे पति, इस तरीके से वह बात कर रहे हैं। तभी देखते हैं कि अंजलि आ जाती है और अंजलि बोलती है कि कौन है। तो बोलती है आरती दीदी। तो वो बात करती है और फिर से बोलती है कि वो तुम्हारे घर तक पहुंच गया है वेद, वहां तक पहुंच गया और तुम बेडरूम तक मेरे लेकर के आए, तो ऐसे कोई भी काम मत करना कि तुम्हें कोर्ट में गलत साबित होना पड़े। आरती को समझाती है। तभी आरती को बोलती है कि समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन आरती जो है वह समझती नहीं। तभी वह बोलती है कि ठीक है फिर कल हम कोर्ट में मिलेंगे। इस तरीके से देख के फ़ोन रख देती है और यहाँ पर आरती भी रोती है अपनी माँ को याद करके और यहाँ अंजलि भी अपनी बेटी को याद करके रो रही होती है। तो आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर देखेंगे कि युवराज ठाकुर के खिलाफ सब कुछ पता है अंजलि को, तो वो उसे कोर्ट में घसीटने के लिए बोलती है। तभी देखते हैं कि इस तरीके से वह थप्पड़ उठाती है मारने के लिए। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो आरती होती है वह हाथ पकड़ लेती है अंजलि का और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। इसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें और हमें कमेंट में बता देगा अच्छी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।